याद रखिए एक्सरसाइज कितना दिया है 5.1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। कितने पद लिखना है? प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। जबकि प्रथम पद, ठीक है, ए है और सारवंतर क्या है, डी है, निम्नलिखित में से। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5। पांचों को हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल जो हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, इंट्रोडक्शन में हमने आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए पहला पद है तो पहला पद सिंपल सी बात कुछ होगा। अगर दूसरा पद लिखना है तो ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरा पद लिखना है तो क्या करेंगे ए प्लस या फिर ए टू प्लस डी लिख देंगे, या फिर अगर आपको ए थ्री निकाल दिया है, अगर आपको ए फोर दिया है तो क्या लिखेंगे ए थ्री प्लस डी लिख देंगे। इस तरीके से लिखते हुए जाएंगे। या फिर एक और तरीका मैंने बताया था कि ए है तो कोई दिक्कत, ए तो है लीजिए, और ए टू निकालना हो तो ए प्लस डी लिखेंगे। अच्छा ए थ्री निकालना हो तो ए प्लस टू डी लिखेंगे, और ए फोर निकालना हो अगर मान लीजिए ए प्लस थ्री डी लिखेंगे। समझा था ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 है 2 है तो 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया है 10 और डी बराबर कितना दिया है 10, ठीक। आपको कह रहा है क्या, प्रथम 4 पद लिखना है। कितना पद लिखना है? 4 पद। तो देखिएगा, अब देखिएगा ए तो पहला पद हो गया A1 मान लीजिए, A2 A प्लस डी होगा ए का वैल्यू कितना है भाई 10, डी का वैल्यू कितना है 10, ये दोनों मिला कितना हो गया 20, ठीक है। अगर आपको फिर मान लीजिए A3 निकालना है, A3 का मतलब क्या बताए थे A2 प्लस डी, A2 का वैल्यू कितना है 20 और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, कुल मिला कितना हो गया 30, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अगर हमको A4 निकालना है A3 प्लस डी लिख देंगे, A3 का वैल्यू कितना है 30 और डी का वैल्यू कितना है हमारा 10, यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है 10, कुल मिला कितना हो गया 40। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये हो गया चौथा पद। अगर आप इस तरीके से इसको सीरीज में लगाना चाहते हैं तो 10 20 30 और 40 ये आपका एपी हो गया, ठीक। 4 पद हम लोगों ने लिख दिया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ए बराबर क्या दिया है -2, डी बराबर दिया है कितना 0, क्या दिया है 0, ठीक है। ए तो मान लीजिए -2 हो गया और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा ए प्लस डी होता है, ए का वैल्यू कितना है -2 और प्लस में लिख देंगे 0, क्या हो जाएगा -2। अगर मान लीजिए यहाँ पे A3 लिखना है हम लोग को ए, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, क्या लिखा। फिर क्या करना है A3 निकालना है, A3 में क्या करेंगे A प्लस या फिर यहाँ पे क्या करेंगे A2 प्लस डी करेंगे। A2 का वैल्यू कितना है -2 और प्लस डी का मतलब 0, यानी क्या हो जाएगा -2। और A4 निकालना होगा तो क्या करेंगे A3 प्लस डी, A3 का वैल्यू कितना होगा -2 प्लस 0 यानी क्या होगा -2, यानी कि कुल मिला जुला तुम्हारा एपी बन जाएगा ये -2 -2 -2 -2 -2। 4 पद लिखना है, 4 पद लिख दिए, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर फिर कर रहा है तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, यहाँ पे थर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है ए का वैल्यू 4 दिया है, डी का वैल्यू कितना है -3 दिया है, कितना दिया है -3 दिया, ठीक है, यही ना क्वेश्चन में। तो अगर हम निकालना चाहते हैं A2 का मतलब A प्लस डी, ए का वैल्यू कितना है 4 प्लस है तो प्लस, डी का वैल्यू कितना है -3 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस -3 कितना होगा 1 हो गया। अगर आप निकालना चाहते हैं फिर A3 A प्लस A2 प्लस डी, A2 का वैल्यू कितना है भाई 1 और प्लस -3 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते A4 A3 प्लस डी, A3 का वैल्यू कितना आ गया -2 प्लस -3 तो -2 प्लस -3 यानी क्या होगा -5, यानी अब आपका एपी जो बन के तैयार हुआ, क्या तैयार होगा 4 1 -2 और -5, ठीक है।
अगर आप निकाल सकते फिर कितना A4 अगर 4 नंबर क्वेश्चन निकालना चाहते हैं यहाँ पे तो 4 नंबर में क्या दिया है, A दिया -1 और D दिया कितना 1/2 1/2 ठीक है। चलो अगर A2 निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा A प्लस D, A का वैल्यू कितना है -1, D का वैल्यू कितना है 1/2, क्रॉस गुना यहाँ पे करेंगे देखो 1 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा -2 1 से 2 से 2 खत्म हो जाएगा बचेगा 1 into 1 1 हो जाएगा ठीक है। देखोगे 2 को में से A घटाओगे कितना होगा -1/2 ठीक है हो जाएगा। चलिए अगर A3 निकालना चाहते हैं A2 प्लस D, A2 का वैल्यू कितना है 1/2 और D का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा कितना बचेगा 0, कितना आ जाएगा 0। अगर आप निकालना चाहते हैं कितना A4 तो A3 प्लस D, A3 का वैल्यू कितना है 0 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ठीक है। अगर आपने A4 हो गया ना काम खत्म, आप इसको लिख लीजिए कितना लिखेगा -1 -1/2 0 1/2 ये इतना आपका लिख दिया ठीक है। चलिए 5वां नंबर बना देते हैं ठीक है, 5वां नंबर बना देते हैं ठीक है। 5वां नंबर में A का वैल्यू कितना दिया है -1/2 और D का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखो तो 0.25 ठीक है। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा A प्लस D, A का वैल्यू कितना है -1.25 और D का वैल्यू कितना है 0.25, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 125 में से अगर 25 घटाओगे कितना बचेगा 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता 1 हो जाएगा ठीक है। चलिए ठीक है दिख रहा है ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे ठीक, अगर A3 निकालना चाहते हैं A2 प्लस क्या लिखेंगे D, A2 का वैल्यू कितना है -1/1.00 और प्लस D का वैल्यू कितना है 0.25, इसको जब जोड़ोगे तो कितना तो घटाना पड़ेगा इसको क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है। अच्छा ये 100 मान लो, इस पूरे का 100 मान लो, 100 में से 25 का कितना बचेगा 0.75 ठीक है 75 ठीक है। चलिए अगर A4 निकालना चाहते हैं A4 आप लोग निकालिएगा ठीक है। चलिए और दिक्कत उतार लीजिए इसको।